नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। लोकसभा चुनाव पूरे परवान पर चल चुका है। 5 चरण पूरे हो चुके हैं और देश के अंदर नई परिस्थितियां बन रही हैं। समझा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन बड़ी लीड लेकर के आगे बढ़ रहा है। इस मसले पर देश के राजनीतिक परिदृश्य की परिचर्चा करने के लिए डीवी लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। तो आइए देखते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश। आभार। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय भी बताइए कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। तो आइए सुनते हैं ये परिचर्चा। आभार। आता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गिरी हुई भाषा है, क्या उनकी साख, उनकी पार्टी की साख यहां से भी गिरते हुए दिखाई देती है? और इससे क्या 2024 के 4 जून को जो रिजल्ट आना है लोकसभा चुनाव का, वहां पर उसकी तस्वीर साफ होते हुए नजर आती है आपको? बिल्कुल राजीव, मुझे मैं ये तकनीकी दिक्कत आ गई थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ, बीच में शायद बात मेरी अधूरी रह गई। मैं कहता हूं ये भाषा, ये चुनाव, ये लोकतंत्र, ये क्या है भाई? कहां पहुंचा दिया है प्रधानमंत्री? देश के सबसे शीर्ष पद पे बैठे। और राजीव, आप गौर करें तो देखिए, पहले चरण से लेकर के और अभी तक तकरीबन 2 महीने होने को हैं, और इस चरण में आए दिन रोजाना हम लोग प्रधानमंत्री के बुखार बिन से निकले हुए ऊटपटांग शब्द पे ही चर्चा करते हुए देखे जाते हैं। हमें ये नौबत क्यों आनी चाहिए? हम लोगों की कही गई बात पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग उन तक पहुंचाते हैं कि नहीं पहुंचाते, और प्रधानमंत्री पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं, जो मर्जी आए बोल देते हैं। जिन लोगों ने आपसे 80 करोड़ लोगों ने आपसे 5 किलो राशन पाया, आपने सिर्फ फ्री किया है। उससे पहले जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसके माध्यम से उन्हें 2 रुपए और 3 रुपए के दर से चावल और गेहूं मिला करता था, आपने उनको फ्री कर दिया। ठीक है, कोरोना के समय की तकलीफों को देखते हुए अब आप कह रहे हो कि जैसे ये आप अपनी जेब से दे रहे हो, और आपने उनको, जो आपको वोट देगा उसे तो पुण्य मिलेगा और जो आपको वोट नहीं देगा उसे पाप मिलेगा। ऐसे पाप और पुण्य परिभाषित होगा? आप भगवान के अवतार हैं। किन बातों पे आप, विपक्ष के लोग जो आपके राजनीतिक विरोधी हैं, वो अपनी सभाएं कर रहे हैं, वोट मांगने जा रहे हैं तो मुजरा कर रहे हैं, और आप वोट मांगने जा रहे हैं तो जो है सो वहां जाकर के भजन कर रहे हैं। वो मुजरा कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप सिवाय झूठ बोल लेके, आप शब्द बोल लेके, ये तरीका है राजनीति करने का? ऐसे तो राजनीति नहीं बर्दाश्त की जा सकती। और दूसरी तरफ देखिए, वो चुनाव आयोग, रेफरी सो रहा है, मधोश है, बेहोश है, उसको पता ही नहीं है। प्रधानमंत्री आज की तारीख में बेलुगाम जुबान के व्यक्ति बन गए। बहुत दुख है, बहुत दुखद बात है। चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन चुनाव आने जाने का ये कतई मतलब नहीं है भाई। ये ऐसे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप जाइए, मुद्दों पे लड़ाई कीजिए। मुद्दों से तो कोसों दूर है, मीलों दूर है, सदियों दूर है, अब तो लगता है जैसे। ये तरीका है बात करें? क्या उस पर चर्चा करें राजीव जी? हम लोगों को शब्द नहीं मिलते, शर्म आती है। अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने प्रधानमंत्री के रोजाना के दिए गए ऊटपटांग शब्दों के इस्तेमाल वाले बयान को हम लोग क्या बोले, क्या कहें, क्या उसकी समीक्षा करें? जरा सोच के देखिए थोड़ी देर के लिए। क्या हम लोग इसके लिए बने हैं कि अंड बंड घंट कुछ भी प्रधानमंत्री बोले और उस पर हम यहां बैठ के चर्चा करें? कितने अफसोस की बात है ये, लेकिन करना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है ऐसी। क्यों? क्योंकि हम जिस जनता के प्रति जवाबदेह हैं, जिन दर्शकों के प्रति जवाबदेह हैं, हमें उन्हें यह बताना जरूरी है कि ये गलत है, ये अनुचित है, ये अमर्यादित है। कहां है भाई? ये कैसे देखिए, मैं मतलब हतप्रभ एक शब्द है हिंदी में, भौचक्का शब्द है, मेरे समझे में नहीं आता हम कैसे इसको डिफाइन करें, जो प्रधानमंत्री जी रोजाना बोल के निकल जाते हैं। अब आप देखिए, आप अपने राजनीतिक विरोधी के मामले में कह रहे हैं कि उसको जेल भेज दूंगा। आप हैं जेल भेजने वाले? कानून ने, संविधान ने, किसने आपको ये ताकत दी है कि आप किसी को भी जेल भेज सके? ताकत कानून के पास है। तो आप ये कहिए कि कानूनी कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई के तहत जो दोषी होगा, अपराधी होगा, उसको जेल भेजा जाएगा। तो सबको जेल भेज रहे हैं मोदी जी, और सबको जेल से बाहर निकालते हैं मोदी जी। क्या ये व्याख्या नहीं है इसकी? सवाल ये है कि देखिए, अब मैं तो बिल्कुल हतप्रभ हूं, मेरे समझ में नहीं आता राजीव जी कि इस तरह की बातों का हम लोग क्या जवाब दें। आप बताइए ना कि आपके पास कोई तर्क है, कोई तथ्य है? आप कह देते हैं इसी चुनाव के दौरान, इससे पहले आपने कहा कि भाई साहब, हमने अर्थव्यवस्था को तीसरे और पांचवें और दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया। आप
आपके पूर्ववर्ती चिदम्बरम साहब कह चुके हैं, मैं रहूं कोई और रहे कोई और रहे, ये एक स्टैंडर्ड प्रोग्रेशन है। हम 12वें नंबर से 8वें नंबर पे आए थे 10 साल में, हमने 5 नॉच जगह अचीव की थी। आप 8वें से 5वें पर आए हैं, 10 साल में आपने 3 नॉच जगह अचीव की है। और हम में से कोई ना रहे देश की प्रगति, अर्थव्यवस्था के आकार का जहां तक सवाल है वो 3 पे भी पहुंचे। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि आपके आकार कितने ट्रिलियन डॉलर हो जाते, कितने बिलियन डॉलर हो जाते। मुद्दा ये है कि आपकी प्रति व्यक्ति आय क्या है। आप याद करें, अर्थशास्त्री पराकला जो है ये निर्मला सीतारमण के हस्बैंड, उनका क्या कहना था? उनका यही कहना था कि भाई अगर आप ये कहते हो कि हम इंग्लैंड से आगे चले गए, इंग्लैंड से हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी हो गई, तो क्या इंग्लैंड से हमारी प्रति व्यक्ति आय बेहतर हो गई? क्या इंग्लैंड के लोगों की तरह उनका जो वहां का जीवन स्तर है उससे बेहतर जीवन स्तर हमारा हो गया? नहीं। कोई मुद्दे की बात नहीं करनी, खाली लंतरानी करनी है जी। हद है, हद है। और हम तो समझते हैं हद की भी नई नई रोज हद बन रही है। तो इस तरह के नैरेटिव पे, इस तरह की बातों पे जहां पर आपके पास मुद्दे नहीं, विचार नहीं, व्यवहार नहीं, संस्कार नहीं, कुछ भी तो नहीं। लग रहा है कोई गली का छोरा जो है प्रधानमंत्री के पद में उसके आवरण में बैठ गया और उस तरीके से बात कर रहा है। गली का गुंडा मवाली की जो भाषा हो सकती है, शायद उस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। राजनीति का ये स्तर स्वीकार्य नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे स्वीकार न होने का कहने से क्या होगा, ये देखना तो काम चुनाव आयोग का है। हम कौन होते हैं तय करने वाले? लेकिन जिसको तय करना है उसको भी यही कुछ दिख रहा है। दुर्भाग्य ये है इस देश का। जी बिल्कुल। और इस चुनाव का 2024 का चुनाव, राजीव जी, मेरा ये कहना है कि ये जाते जाते बीजेपी जी का सत्यानाश नहीं, उसका विध्वंस करके जाएंगे बीजेपी का। आलम यह है कि आने वाले 20-30 साल तक बीजेपी के कार्यकर्ताओं को शब्द नहीं सूझेंगे अपने आज के नेता के, अपने आज के नेतृत्व को डिफेंड करने के लिए नहीं सूझेंगे। आप याद करें, आपको एक कांग्रेसी ऐसा नहीं मिलेगा जो कह दे कि हाँ साहब इमरजेंसी ठीक था, उचित था। 75 में आई, 77 में गई। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आप उसको संवैधानिक मूल्यों के आधार पर डिफेंड नहीं कर सकते जी। उस समय की जरूरत थी, उस समय उपयोगी रही होगी, लेकिन कालांतर में जब उसकी समीक्षा होती है तो वो डिफेंड करने, वही हाल प्रधानमंत्री के आज के भाषणों का है। ये डिफेंड करने लायक नहीं है, डिफेंड करने लायक नहीं है। जिस तरह की बातें ये बोल चुके हैं पिछले आप सोचिए, आप बीजेपी के, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हो जाओ, हम कह देंगे क्या क्या नाली गैस से निकल रही है, रडार नहीं दिख रहे हैं बादलों में। आप जो छाप छोड़ के गए हैं उसे भोगेगा कौन? आपके पीछे पीछे जो आने वाली आपकी पीढ़ियां हैं वो भोगेंगी। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि कम से कम 30 साल लगेगा इन चीजों को लोगों को बिसरने में, भूल जाने में। आज की तारीख में एक एक चीज डॉक्यूमेंटेड है। आज हम ढूंढना चाहें तो अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था, ये ऑडियो में हमें कहीं नहीं मिलेगा। खंडन कर लिया उन्होंने जब समय देखा। लेकिन आज की तारीख में प्रधानमंत्री के बोले हुए एक एक शब्द, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में बोल के आए, जब से डिजिटल की दुनिया, ये एक एक शब्द रिकॉर्डेड मौजूद है। सोचिए जरा सा कि आपकी पीढ़ियों कैसे डिफेंड करेंगी, जो लोग आपके पीछे खड़े हैं कैसे डिफेंड करेंगे। कितनी मुश्किल से आप ही संसद के अंदर जाते हैं, उसकी सीढ़ियों पर मत्था टेकते हैं, कितनी मुश्किल से आप कहते हैं कि साहब 40 साल 50 साल के संघर्ष के बाद हम लोग यहां सत्ता तक पहुंचे हैं, पूर्ण बहुमत पाए हैं। जी। एक तरफ तो आपका वो आचरण है, दूसरी तरफ ये आचरण है कि आपकी जुबान पर लगता है कि कोई काबू ही नहीं रहा, आपके पास शब्द नहीं सूझ रहे विरोधियों पर हमला करने के लिए। कौन कौन से शब्द नहीं इस्तेमाल किए। लेकिन बहुत बढ़िया बात है प्रेम कुमार जी जैसे कहा, लेकिन सारी बातें करने के बावजूद विपक्ष को आप डगा नहीं पाए। विपक्ष अपने फोकस तरीके से बात करता रहा और शायद वही सबसे बड़ी वजह साबित होगी 4 जून को, जब हम लोग ये कहने की स्थिति में होंगे कि विपक्ष ने फोकस्ड होकर के चुनाव लड़ा, सीधे मुद्दे की बात की, सीधे जनता के हितों की बात की, जनता को बताने और समझाने की कोशिश की कि क्या करने से क्या होगा। इसीलिए वो नतीजे हम लोगों को 4 जून को बदलाव के नतीजे दिखाई देंगे। वरना तो विपक्ष के पास ताकत नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूं आपके मन से, विपक्ष के पास इनके मुकाबले कोई ताकत नहीं है। एक तरफ खरगोश है तो दूसरी तरफ हाथी है, इन ताकतों में इतना फर्क है। लेकिन इस खरगोश के साथ जनता का जन समर्थन है। विपक्ष के रूप में जो खरगोश प्रतीक के रूप में मैंने कहा है, इसके साथ जन समर्थन है। और मैंने इसलिए बार बार कहा है, ये चुनाव जनता लड़ रही है। इस चुनाव में हारेगी भी तो जनता हारेगी और जीतेगी भी तो जनता जीतेगी। अब हम लोगों की जितनी भी लोकतंत्र में आस्था है, उससे हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि इतने पतन के बावजूद, संवैधानिक संस्थाओं के इतने पतन के बावजूद, क्या हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जनता को इस देश में। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को,
फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब